Assalamu alaikum students. I am Muhammad Tahir, your English teacher. Students, as you know, winter vacations are under commence and we have planned homework for you to keep you in touch with study. मौसम सरमा की तातीलात में जो लेसन आप लोगों को असाइन किया जा रहा है वो लेसन नंबर 12 है एंड द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज़ गॉड प्रोवाइड्स। इसका मतलब है कि हमें जो कुछ भी इस दुनिया में मिलता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से मिल रहा हो, वो हमारा खुदा ही हमें प्रोवाइड करता है। इस लेसन का थरोली मुतालिया करने के बाद हम लोग जो एसएलओ मीन के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मीन इस लेसन को पढ़ने के बाद जो बातें हम लोग सीख पाएंगे वो दर्जेल हैं। First of all, use pre-reading strategies to predict the content of a text from topic by using prior knowledge and a contextual clues. Mean लेसन का मुतालिया करने से पहले कंटेंट की मदद से आप प्रेडिक्ट करें कि इस लेसन से हम लोग कौन सी बातें सीख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टॉपिक। इस टॉपिक को मद्देनज़र रखकर आपने खुद प्रेडिक्शन करनी है कि किन किन बातों को हम लोग सीख पाएंगे। सेकंड एसएलओ जो है, यूज़ डिक्शनरी टू चूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड्स डेफिनेशंस। मीन अगर इस लेसन में कुछ मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं तो उनको डिफ़ाइन करने के लिए, अपने माइंड में उनके मीनिंग्स क्लियर करने के लिए हमें डिक्शनरी यूज़ करना पड़ेगी। नंबर 3 पे आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। इस लेसन में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिए गए हैं। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नंबर 4 पे रिकग्नाइज एंड यूज़ कोटेशन मार्क्स टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच। मीन कोटेशंस को लिखने के लिए हम लोग कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो इट्स मीन डायरेक्ट स्पीच को हम लोग कोटेशन मार्क्स के साथ लिखेंगे या अंडरलाइन करेंगे जहाँ जहाँ कोटेशन मार्क इस्तेमाल हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट डे का काम था। मीन फर्स्ट 4 एसएलओ जो हैं वो आप लोगों फर्स्ट डे सॉल्व करनी है। इस लेसन को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन वर्ड्स मीनिंग को भी अच्छी तरह से स्टडी करके देन थारोली इस लेसन का मुतालिया कर सकते हैं। जब आप इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह से लर्न कर चुकेंगे तो इट्स मीन आप 1, 3 और 9 एसएलओ को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग एसएलओज हैं वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट डे, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।